सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका द जोरावर क्लासेस में। और ये क्लास भी इसमें मिक्स क्वेश्चंस ही हैं। हाँ, कई बच्चे कह रहे थे कि सर ज्योमेट्री के क्वेश्चंस नहीं लेते हैं आप, तो आज मैंने कोशिश की है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी लेने की। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लास स्टार्ट होने से पहले कॉपी और पेन लेकर के साथ में बैठ जाओ, कोशिश करो, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है हर बच्चे के लिए, बट आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहो। बेशक ये रिकॉर्डेड क्लास होती है, बट स्टिल जब भी क्लास होती है मैं आप लोगों के साथ, मैं वहाँ पर आप लोग के लाइव कमेंट्स देखता हूँ और अच्छा लगता है जब बच्चे उसका राइट आंसर करते हैं। ओके, इट्स काइंड ऑफ एन अचीवमेंट आप मान सकते हैं। थोड़ा दुख भी होता है कि सिर्फ 5 से 10 बच्चे ही हैं, बट स्टिल मुझे फिर ये लगता है कि अरे वो 10 बच्चे तो हैं, तो मैं उन 10 बच्चों के लिए ही करके खुश हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, बट अगर नहीं भी देखते हैं तो आई रियली डोंट केयर, वो 10 बच्चे हैं मेरे लिए काफ़ी हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, कहता 4 hours and 30 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 day। देखिए परसेंटेज हमें निकालनी है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि एक तो यूनिट सेम होनी चाहिए। परसेंटेज हम लोग निकालते कैसे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, दैट विच एग्जिस्ट अपॉन में जिससे हमें कंपेयर करना होता है। ओके, कंपेयर हम लोग देखते हैं और इसकी मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं जब 100 के साथ, तो ये हमारा क्या निकल के आता है, परसेंटेज आता है। अब हेयर दिस इज टाइम, ये 4 hours 30 minutes दिया है और यहाँ पर ये 1 day दिया है, तो इधर हमें इसे डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इस डे को हम आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे डे को आर में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान है हमारे लिए। तो 4 hours 30 minutes ये मीन्स ये 4.5 आवर्स हो गया। 1 day मीन्स 24 hour। ओके, इसकी मल्टीप्लाई हम 100 से कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 15 × 3 = 45, 3 × 8 = 24, ये क्या आ गया, 150/8। ऑप्शन में नहीं है तो 18 × 8 = 144, 18 सही। और ये क्या बचा, 6/8, तो 6/8 का मतलब 3/4। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, अ शॉपकीपर सेल्स अ पेयर ऑफ ग्लासेस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. If he had bought it at 25% लेस एंड ये सेंट की बजाय ये सेल होता, सेल इट फॉर 10 लेस। देखो क्वेश्चन क्या है कि एक शॉपकीपर ने कुछ किसी भी प्राइस में खरीदा, अगर उसने 100 में खरीदा तो वो उसको 25% प्रॉफिट मीन्स 125 में बेच रहा है। इफ ही हैड बॉट इट फॉर 25% लेस मीन्स अगर उसने 75 में खरीदा होता और 10 रुपए कम में बेचा होता, मीन्स 115 में बेचा होता, तो ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो उसको 40% का फायदा होता। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेम पेयर ऑफ ग्लासेस, यानी कि ये जो हमने 100 यहाँ पर माना है वो प्राइस हमें यहाँ पर निकालना है। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ऑप्शन की मदद से, उसके बाद बेसिक से भी करके देखेंगे। क्योंकि पहले जब समझ में आ जाता है उसके बाद ऑप्शन से करते हैं तो वो तो कहते, कई बच्चे को लगता है कि अरे ये तो आ ही गया, तो इसलिए पहले ऑप्शन से देखते हैं। 25 और 75 के बीच में इसकी रेंज, तो हम क्या हमेशा क्या लेते हैं, हम कोई सा भी मिड का लेते हैं, तो मिड का क्या हो सकता है, 50 और 60 हो सकता है। तो चलिए हम लोग 60 से शुरू करते हैं। 60 अगर हमने लिया, कह रहा 25% लाभ पर बेचता है, इसका 25% 15, यानी कि कितने में बेचा, 75 में बेचा। यदि वह उसे 25% कम में खरीदता मीन्स 45 में खरीदता और 10 कम में बेचता यानी 65 में बेचता, तो उसे 40% लाभ होता। क्या 40% का लाभ हो रहा है, 20/45, क्या ये 40% आएगा, नहीं, मीन्स ये हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। 50 को चेक करते हैं। 50 का खरीदता, 25% लाभ यानी कि 62.5, क्योंकि 50 का 25% कितना हो गया, 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 25% कम में खरीदता मीन्स 37.5 में, क्योंकि 50 में से 12.5 गए, 37.5। और 10 कम में बेचता, तो 10 कम का मतलब क्या, 62.5 में बेच रहा था, 52 में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। आप देखते हैं क्या 40% का लाभ हो रहा है, 15 का लाभ हो रहा है 37.5 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो वी कैन सी ओवर हियर कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि 15, चलो कर ही लेते हैं इसको।
25 सिक्का 150, और ये आ जाएगा 25 से कम 25, 12 एक 75, 25 सत्ते 175। सही किया मैंने? 25, नहीं 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 नहीं, ये मेरा गलत आ गया। 25 पंजे आ जाएगा, ये आ गया हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, 600 बटे में 15, 15 चौक 60, 40% ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ओके, ये तो हो गया ऑप्शन से लेकर के करने का तरीका, वो बहुत ही आसानी से तुम्हारे समझ में आ जाएगा। अब जब हम इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। लेट सीपी हम लोगों ने मान लिया, सीपी अगर हम लोग एक्स मानते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस विल बी 125% ऑफ एक्स। ठीक है, मीन्स 5/4 ऑफ एक्स, ये सेलिंग प्राइस आ गया। ओके, अब उसने कहा कि यदि 25% कम में खरीदा जाता है तो मीन्स न्यू सीपी क्या होगा? न्यू सीपी विल बी 25% कम, या हम यहाँ पे कह सकते हैं 75% ऑफ एक्स, या हम इसको 3/4 भी ले सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3/4 ऑफ एक्स। थोड़ी स्पेस की कमी, चलिए करते हैं इसे। तो न्यू सीपी 3/4 ऑफ एक्स आ गया, तो न्यू एसपी क्या होगा? तो वो इसका 40% होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका 140%, ये आ गया नया एसपी। हमारा जो ये पुराना एसपी था ये था, नया एसपी ये है। अब नए एसपी में और पुराने एसपी में डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें? 10 रुपए का, क्योंकि खरीद करके 40% लाभ पर हमने तो बेच दिया। तो इसमें से इसको माइनस करने पे क्या आ जाना चाहिए? 10 आ जाना चाहिए। ये हमारा ओल्ड एसपी है, तो 5/4x माइनस 3/4x इंटू 140/100, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 10 के बराबर आ जाएगा। तो आपको जस्ट ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेनी है, यू विल हैव योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं ये छोड़ रहा हूं करके देख लेना, ये नहीं कि बस यहाँ पे सर ने बता दिया जितना उतना ही छोड़ दे। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इन द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस। हमारे पास एक एक्सपोनेंट एंड पावर में दिया गया है, इसमें पूछा है कि यूनिट प्लेस क्या आएगा। अब देखिए 3 की पावर 53, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इस पावर से मतलब नहीं होता, हम पावर को 4 से डिवाइड दे देते हैं, तो 4 से डिवाइड दे करके जो रिमाइंडर आता है वो देखना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 13 चौके 52, एक रिमाइंडर आया एक। 6 में कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक ही ले लेते हैं। ठीक है, हमें इसको 4 से भाग देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी भी पावर हो यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 7, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब इसको 56 को भाग देंगे 4 से तो 0 आ जाएगा, तो जब 0 रिमाइंडर आता है तो हम पावर क्या ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं। नाउ 3 की पावर 3, 6 में 6 आ जाएगा। 7 की पावर अगर 4 करेंगे तो आप देख सकते हैं 7 7 49, 9 9 7 63, 3 3 7 21, 1 3 और 1 4, 14 में से 4 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो 14 में से 6 गए 8, तो हियर ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a mineral contain 12% copper. How many minerals will be required to get 69 kg of copper? भाई एक मिनरल है में जो भी है उसमें 12% कॉपर है, तो 88% क्या है भाई? हो सकता है वेस्ट है। ओके, तो 12% कॉपर मीन्स अगर 100 ग्राम कॉपर है, सॉरी 100 ग्राम मिनरल है, तो उस 100 ग्राम में से 12 ग्राम क्या निकलेगा? कॉपर निकलेगा, और बाकी का 88 ग्राम क्या निकलेगा? वेस्ट निकलेगा। राइट, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो हमें ये निकालना है कि 69 केजी अगर कॉपर होगा तो वो मिनरल कितना होगा। तो हमें यहाँ पे पता लग चुका ना कि जो भी मिनरल होगा उसकी 12% के बराबर है 69 केजी, तो जो भी मिनरल है उसका 12% विल बी इक्वल टू 69 केजी। हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यह आ जाएगा 4 तिया 12, 25 चौके 100, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 इंटू 25 हमें करना है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? 23 और 24 के बीच में
क्या है 24 है, सॉरी 23 और 25 के बीच में 24 है, तो 24 का स्क्वायर 576, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, -1 कर देंगे, मीन्स 575 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 14 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक अर्धगोला हमें यहां पर दिया गया है, अर्धगोला हम एक इसको सॉलिड मान सकते हैं, मीन्स एक बॉल का हाफ पार्ट। अब इसमें कर्ड भी होता है, टोटल भी होता है, क्योंकि ये तो हो गया कर्ड और इसमें बेस भी होता है, तो जब बेस के एरिया को भी हम ऐड कर देते हैं तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाता है। तो सबसे पहले इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या हेमी द एरिया ऑफ, ये सेमी स्फीयर ना करके आप लोग इसको हेमीस्फीयर कर लेंगे, HEMI, हेमीस्फीयर। तो इसका हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, ये व्यास दिया गया है या डायमीटर है, तो सबसे पहले तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, रेडियस इज डायमीटर अपॉन 2, मीन 7 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। जस्ट हमें इस फॉर्मूले पे पुट कर देना है 3πr², ये आ गया, और इसको सॉल्व कर दो। ओके, 7×21, 21 गुणा में 22 जब हम करेंगे ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बात ध्यान से समझनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जब भी आता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ओके, किलोमीटर स्क्वायर इसमें आएगा, वॉल्यूम जब भी आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, वो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे हमें एरिया निकालना था, तो एरिया विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है ऑन डबलिंग द हाइट ऑफ अ कोन व्हाट परसेंट विल द, एक मिनट, ओके, विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा जब उसकी हाइट को डबल कर दिया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3πr²h। अब देखो जितनी बार क्वेश्चन करना फॉर्मूला जरूर लिखना, ये तरीका होता है याद करने का, बार बार लिखोगे फॉर्मूला तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब लेट, यहाँ पे हम लोगों ने हाइट को लेट कर लिया h, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब जो न्यू हाइट है, न्यू हाइट क्या होगी, उसने कहा डबल करने के लिए, तो क्या हो गया डबल 2h, तो जो न्यू वॉल्यूम आएगा, न्यू वॉल्यूम वुड बी 1/3πr² 2h हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि h की जगह नया h क्या है 2h है, तो ये 2h हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 1/3πr², ये h की जगह ये 2h हो गया, तो इसको मैं ऐसे h/2 ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/3πr²h है, यहाँ पे 2 × 1/3πr²h है। अगर इसको मैं v मानूं 1/3πr²h को, तो यहाँ पे ये जो नया वॉल्यूम है ये क्या आ गया 2v आ गया, पुराना वॉल्यूम v, नया वॉल्यूम 2v। तो कितना इंक्रीज हुआ, तो सिर्फ पहले v था, अब v ही इंक्रीज हो गया, तो v इंक्रीज हो गया किससे, v से, तो कितने परसेंट आ गया, तो v/v, ये कट गया, मींस टोटल जो परसेंट इंक्रीज हुआ है वो 100% इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्योंकि प्रीवियस पेपर में क्वाड्रेटिक का भी आया था, तो मेरी कोशिश भी रहेगी कि अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन लगभग मैं हर एक उसमें लूं, ताकि ये धीरे धीरे ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए आप लोगों को। देखिए समझते हैं, ये एक हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, x² - px + q। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका एक जनरल फॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं ax² + bx + c। तो देख सकते हैं ये मीन्स पहला जो टर्म होगा वो x² में होगा, दूसरा x में होगा, और तीसरा कुछ भी नहीं होगा, मीन्स वो वहां पर c होगा। अब यहाँ पे x² के साथ जो है वो a है, तो यहाँ पे a की वैल्यू
क्या आ गई 1, बी की वैल्यू माइनस पी और सी की वैल्यू क्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पर इस इक्वेशन के ये रूट्स दिए गए हैं। रूट्स वो नंबर होते हैं जैसे 2x² + 3x + 5, कोई भी एक इक्वेशन ऐसे दी है तो रूट्स जो हम लोग निकालते हैं इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कोई भी एक या दो वैल्यू जो ये पुट करने पे यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी पूरे इक्वेशन की, तो वो उसके रूट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें नहीं पता क्या आएगा, बट इसके रूट्स क्या दे रखे हैं, अल्फा एंड बीटा हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या देखना होता है, जब ये मतलब ऐसे अल्फा प्लस बीटा दिया गया होता है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b/, अब ये b कौन सा है, ये वाली चीजें हैं, ये मैंने आपको अभी जो बताई, ax² + bx + c की जो फॉर्म में जनरल इक्वेशन होता है, तो वहां से हम a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स उनके रूट का सम निकालते हैं, तो -b/a मीन्स -p/a की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, p आ गई। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c कितना दिया हुआ है, q/1 मीन्स अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आ गया, q आ गया। हमें निकालना क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। ओके, यही होता है फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α बीटा मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है p, हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देंगे, ये क्या आ गया p³ माइनस 3α इंटू बीटा मीन्स क्या आ जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा की जगह q आ जाएगा, तो 3q और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिर से p, तो ये आ गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, ये आ गया p³ माइनस 3qp या 3pq हम इसे बोल सकते हैं। तो ये दिया तो है बट यहाँ पे क्यूब नहीं है, ओके, मे बी पॉसिबल आंसर। चलिए, यहाँ पे नन भी दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। एक बार, क्योंकि पहली बार करा रहा हूं, फिर से समझते हैं। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म ये होती है ax² + bx + c। यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करके a b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो भी इसके रूट्स अगर गिवन है तो उनके रूट्स का सम बराबर होता है -b/a के, ये मैंने c गलत लिख दिया था, ओके, -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली -b/a करके, तो p आ गया, और अल्फा इंटू बीटा मीन्स उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो c/a के बराबर होता है, मीन्स यहाँ पे q आ गया। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमने जस्ट इसको फॉर्मूला इसका रखा, पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है 7 men are working 7 hours a day earn rupees 17640 in 8 days. If the 9 men working 8 hours a day in 10 days will earn how much money? Okay, काफी बार कर चुके हैं। m1 d1 h1 will always be equal to m2 d2 h2 अपॉन w1 अपॉन यहाँ पे w2। तो 7 men, ओके, 7 hours a day in 8 days, ओके, 8 days कितने, तो ये 17640, ये बराबर होगा 9 men 8 hour a day 10 days। तो ये कितना अर्न करेंगे, मीन्स हमें यहाँ पे W2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 17640 और ये 778, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 8 से हमारा ये 8 कैंसिल, 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14, 3 36, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2520, 7 तिया 21, 4 7 6 42, 360 आ गया।
तो ये हमारा फिर इसको 9 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 0 9 6 54 का 4, गलत तो नहीं हो रहा कहीं, चलिए देखते हैं। 9 6 54 का 4 5, 9 तिया 27 और 5 32, और यहाँ पे एक 0 और था तो ये आ जाएगा। तो 32,400 मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक 5 मीटर हाई, 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड? ओके, देखिए यहाँ पे हमें वैसे तो वॉल्यूम निकालना है क्योंकि कैपेसिटी निकालनी है, बट कैपेसिटी किस में निकालनी है? हमें लीटर में निकालनी है। जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी कर रखी है उस किताब में कई जगह ये लिखा रहता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। ओके, और एज इट इज क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है दैट 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है। यह क्वेश्चन आया था 1 लीटर इनमें से किसके बराबर है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, 100 डेसीमीटर क्यूब के। ओके, तो आप बस ये याद रखो एज इट इज, इसी से आपका निकल जाएगा। हमें ये लीटर में निकालना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड। यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, हम लोग इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 500 इंटू 300 इंटू 200, 5 तिया 15 दूनी 30, ये आ गया 30। एक मिनट, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगी हमारी। अब हमें ये पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर के, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा? तो जस्ट हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया? 30,000 लीटर। ओके, कुछ नहीं है, बस यूनिट में चेंज करना था, सेंटीमीटर क्यूब को बस 1000 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 10 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैं भी इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 1 नंबर का तो आना ही आना है ये टाइम एंड वर्क का, तो इसको जितना अच्छे से पक्का कर लो, मैं तो कहूँगा सीमेंटेड कर लो, इनफैक्ट बिड़ला लगाओ, एसीसी लगाओ, जो लगाना लगा लो और कर लो। ट्री मेथड से हम लोग हमेशा करते हैं इसे, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। इन तीनों का एलसीएम आ गया 60, मीन्स वही क्या है, ये टोटल वर्क है। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 4 और इसकी 3। बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क बट बोथ लेफ्ट आफ्टर 5 डेज। ओके, तो इन्होंने 5 दिन में कितना कर लिया? 6 4 10, एक दिन में कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना कर लेंगे? 50 कर लेंगे। अब रिमेनिंग कितना बच गया? 10 बच गया। ए अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। अब भाई 10 करेगा, इस बेचारे की एफिशिएंसी है 3, तो 3 तिया 9 और ये 1/3। ओके, क्या गलती कर दी? ओके ओके ओके, देखिए मैंने गलती क्या करी है, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क, वही जनरलाइजेशन, नॉर्मली ये दिक्कत होती ही है। सॉरी, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क, इन दोनों ने वर्क को शुरू किया, तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 4 और 3 7, तो 7 पंजे 35, इन्होंने कंप्लीट कर लिया। बच कितना गया? 60 में से 25 बच गया। अब इस 25 को कौन करेगा? ए अकेला करेगा, तो ये हो जाएगा 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 25/6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज? अब टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6 साइड स्क्वायर। ठीक है, बेहतर तरीका है कुछ भी मान करके कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ। 10 लेने का रीजन, क्योंकि 10 लूंगा तो वो 15 आ जाएगा, 50% ही तो हमें इंक्रीज करना है। ठीक है, या आप 2 भी ले सकते हैं, 2 लेंगे तो 50% इंक्रीज होकर के कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। जितनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी है उतना जल्दी आ जाएगा। तो लेट
साइड 2 ही मान करके करते हैं, 2 मान लिया तो इसका टोटल सरफेस, तो इसका एरिया कितना आया 6 इंटू ए स्क्वायर, मीन्स ये आ गया 24। अब 50% इंक्रीज कर दिया गया तो न्यू साइड इज 3, तो न्यू एरिया विल बी 6 इंटू 3 3 ज़ा 9, तो 6 निम 54। ओके, तो 24 से ये 54 इंक्रीज हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ, 30 का इंक्रीज हुआ। किस पर, 24 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखो, नॉर्मली बच्चे ये परसेंटेज में जब ये क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये बढ़ता है ज्योमेट्री में, ये लगेगा नहीं लगेगा। जहां पर भी ये वॉल्यूम वाली चीज़ें आ जाएंगी या एरिया में वो मतलब उसी रेशियो में चेंज नहीं हो रहा हो, तो ये जो एक्स वाई और एक्स वाई अपॉन 100 का फॉर्मूला आप लगाते हैं वो नहीं लगेगा। बट यहां पर क्योंकि इफ द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 40%, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक चीज बड़ी दूसरी चीज उतनी परसेंट, क्योंकि लगभग दोनों 10-10 भी हो सकता है, बेस भी हम 10 मान सकते हैं, हाइट भी 10 मान सकते हैं। ठीक है, तो एक में इंक्रीज हुआ दूसरे में डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हो। तो +40 -40 प्लस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 40 इंटू 40 अपॉन 100, तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस था तो माइनस का 16 मीन 16% डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इसको बेसिक से आप लोग करके देख लेना, कुछ भी एक ट्रायंगल लो, उसका बेस कुछ भी लो, हाइट कुछ भी लो, ठीक है, एरिया निकालो। चलो करके दिखाई देते हैं। बेस यहाँ पे ले लेते हैं, चलो 10 ले लिया, ये हमने 5 ले लिया। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 10 इंटू 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 25 आ गया। अब बेस को 40% डिक्रीज किया गया और हाइट को भी सॉरी, if is base of a triangle is increased by 40% and height is decreased by 40%, बेस को 40% इंक्रीज कर दिया गया तो बेस कितना हो गया, 14 हो गया, तो हाफ इंटू 14। और जो हाइट है, हाइट को डिक्रीज कर दिया गया 40%, तो 5 का 40% 2 हो जाएगा, मीन्स ये कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब देखो 2 सते 14, 7 तिया 21, पहले 25 आ रहा था, अब 21 है, कितने का डिफरेंस हो गया, 4 घट गया, किस पर, 25 पर, 100, 25 चौके 100, 16%। आंसर आपका सेम आना है, चाहे आप ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। तो ये थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये समझ आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8√5 सेंटीमीटर। जो रेक्टेंगल है उसका डायगोनल आपको दिया हुआ है 8√5, ये दिया गया है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 48, पेरीमीटर अगर 48 दिया गया है, मीन्स इस चारों का जोड़, पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज 48, तो एल प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 24 आ गई, मीन्स ये प्लस ये कितना है, 24 है। व्हाट इज इट्स एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें एरिया निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जब हमें एल और ब्रेड्थ का ये टोटल मिल गया, एक मिनट, तो हम क्या करेंगे, किसी भी लेट, हमने लेंथ लेट कर लिया x, तो ब्रेड्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 24 है, तो दिस विल बी 24 माइनस एक्स। अब हमें ये पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री का होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर होगा 8√5 के स्क्वायर के। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 576 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 दूनी 48 एक्स बराबर 8 इंटू 8 इंटू 5 8 5 40, ये 320 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा, एक मिनट, ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 48x, और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा
256, 2 कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 128। तो यहाँ से 128, 16 अट्ठे 128 और 16 और 8 24। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 16 और x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो एक 8 तो दूसरा 16, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 24 भी है, हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो हम इसमें ये ले लिया और ये आ गया 8। तो 16 अट्ठे 128 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, कहता है एक ट्रेन 150 मीटर लंबी एक इलेक्ट्रिक पोल को, जो कि स्टैंडिंग है ऑन द साइड ऑफ द ट्रैक, इन 12 सेकेंड्स। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ये एक इलेक्ट्रिक पोल को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, अब इसको पार करने के लिए, इस ट्रेन को, इस पोल को पार करने के लिए जो ट्रेन की लेंथ है वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मीन्स ये इंजन यहाँ से कराना स्टार्ट हुआ और इंजन, और ये जब तक लास्ट का डब्बा इसको क्रॉस नहीं कर लेगा तब तक ट्रेन को क्रॉस नहीं माना जाएगा। मीन्स इसको क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है? तो डिस्टेंस कवर करना है 150 मीटर और इन 12 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12 एकम 12 और 3 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 6 12 पंजे 60। मीन्स ये आ गया हमारा 12.5 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 12.5 मीटर जाएगा तो वो उसको पार कर जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसको क्या निकालना है? इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देना है। तो मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो उसको 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10, 25 पंजे 125, फिर ये 5 दूनी 10, 5 पंजे 2 निम 18, 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो वैसे तो कोई सा भी नहीं हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 1 में ही ये 45 हो। तो जो भी है 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ लेंगे कि हमें किलोमीटर पर आवर में या ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में आ गया। हम इसको डायरेक्ट यहीं पर जब सॉल्व कर देंगे तो चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी। देखिए कैसे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 से ये कैंसिल, 15 तिया 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि जो भी क्वेश्चंस आज कराए हैं ये आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अब फ्रीक्वेंटली आप लोगों को मिलेंगे, तो इट्स बेटर कि आप लोग अपनी ज्योमेट्री की भी प्रैक्टिस, जो भी कंसेप्ट है, क्लियर करके रखें, ताकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपके आए तो आपकी वो अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू फॉर टुडे।